दोस्तों, भारत यानी अपने ही सरजमी का एक सीधा साधा लड़का गरीबी की आग बुझाने दुबई चला गया। उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि एक रईस आदमी के घर पर घरेलू ड्राइवर की नौकरी मिल गई। लेकिन यह कोई मामूली नौकरी नहीं थी। यहाँ कायदे कानून ऐसे थे कि रूह कांप जाए। घर में 2 जवान बेटियां थीं, नकाब में ढकी बीवी और 2 बेटे। इन सबको लाने ले जाने की जिम्मेदारी उसी इंडियन लड़के पर थी। लेकिन हद तो तब थी जब उसे कभी भी घर की औरतों से बात करने की इजाजत नहीं थी। नजरें मिलाना तो दूर, वह कहां जाना चाहती हैं ये तक सीधे नहीं बता सकती थी। बस एक पर्ची पर चुपचाप लिख देती और उसकी सीट पर फेंक देती थी। वह बिना कोई सवाल किए गाड़ी आगे बढ़ा देता था। हालांकि घर की औरतें हमेशा सिर से पांव तक ढकी रहती थीं, यहां तक कि हाथों में दस्ताने होते थे और नाखून तक छुपे रहते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, दिलों पर पहरे नहीं लगते। एक दिन बड़ी बेटी पर्ची लेकर आई और उसकी सीट पर फेंक दी। जब उस लड़के ने उस पर्ची को पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना कुछ बोले गाड़ी उस पते पर बढ़ा दी और जब वहां पहुंचा तो उसने ऐसा कुछ देख लिया जिससे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। बड़ी बेटी उसे अंदर ले गई और फिर उसके साथ ऐसा काम करने लगी जिसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इतने सख्त कायदे कानून के बावजूद उस इंडियन ड्राइवर और उस अमीर खानदान की लड़की ने ऐसा कुछ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। अजय नाम का एक सीधा साधा लड़का था जो घर की हालत सुधारने के लिए दुबई कमाने चला गया। वहां जाकर उसे एक अमीर अरब के घर में हाउस ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उस मालिक का बड़ा कारोबार था, वह बहुत पैसे वाला आदमी था। उनके घर में कुल 6 लोग थे, बीवी, 2 जवान बेटियां और 2 छोटे बेटे। बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और छोटी बेटी अभी कॉलेज में थी। दोनों छोटे बेटे मदरसे जाते थे। मालिक की बीवी और बेटियां अक्सर बाहर घूमने फिरने की जिद करती थीं, जिससे उनका काफी समय बर्बाद होता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर के लिए एक भरोसेमंद ड्राइवर रख लिया जाए। जब अजय नौकरी के लिए आया तो मालिक ने देखा कि लड़का बहुत शरीफ और भोला भाला है। फिर उन्होंने अपने पुराने पाकिस्तानी ड्राइवर को हटा दिया और अजय को रख लिया। अब अजय उनकी बीवी और बेटियों को बाजार और दूसरी जगहों पर ले जाने लगा। छोटे बच्चों को भी रोज मदरसे छोड़ने और लाने का काम उसी के जिम्मे था। धीरे धीरे अजय घर के हर छोटे बड़े काम में शामिल हो गया। अजय की नौकरी अब अच्छे से चलने लगी थी। मालिक ने उसे साफ कह दिया था कि अगर काम करना है तो अरबी सीखनी पड़ेगी। अजय ने भी 2-3 महीने में अच्छी अरबी सीख ली और थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलने लगा। लेकिन घर की महिलाओं से बात करने की उसे इजाजत नहीं थी, न मालिक की पत्नी से न उनकी बेटियों से। वह सिर्फ मालिक और उनके बेटों से ही बात कर सकता था। अजय की ड्यूटी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती थी और रात 8 बजे तक चलती थी। पूरे दिन वह गाड़ी में ही बैठा रहता था, घर के बाहर अलर्ट मोड में। जब भी घर की कोई महिला कहीं जाने वाली होती तो वह दरवाजे के अंदर से ही एक पर्ची फेंक देती जिसमें लिखा होता कि उसे कहां जाना है। अजय चुपचाप पर्ची उठाता, पढ़ता और फिर गाड़ी स्टार्ट कर देता। गाड़ी में बैठते ही महिला 2 बार शीशा खटखटाती जिससे इशारा मिलता कि चलो। अजय बिना कोई सवाल किए गाड़ी आगे बढ़ा देता। रास्ते भर न कोई बातचीत होती और न ही नजरें मिलती, बस खामोशी रहती। मॉल हो, सुपरमार्केट हो या कोई और जगह, जहां भी पहुंचना होता अजय गाड़ी पार्क कर देता और वहीं आसपास खड़ा रहता। महिलाएं अंदर जाकर शॉपिंग करती और अजय गाड़ी के पास इंतजार करता। शॉपिंग के बाद वे आकर गाड़ी में बैठ जाती। अगर कोई सामान लाकर रखना होता तो वो रख देती थीं और जब फाइनली बैठकर 2 बार शीशा खटखटाती थीं, तभी अजय गाड़ी आगे बढ़ाता था। अब जो लड़की अक्सर बाहर जाती थी वह थी घर की बड़ी बेटी आफरीन। घर की मालकिन यानी उसकी माँ कभी कभी महीने में 2-4 बार ही बाहर जाती थी। दोनों बेटे, एक 15 साल का और एक 18 साल का, मदरसा जाते थे या मामा के यहाँ खेलने। यही सब उनका दिनचर्या था। हर हफ्ते अजय उन सभी पर्चियों को संभाल कर रखता था जो महिलाएं उसे देती थीं। शुक्रवार को वह सारी पर्चियां मलिक को सौंपता था, जिससे यह पता चलता कि कौन कहां गया और क्या खरीदा। एक दिन की बात है, अजय गाड़ी में बैठा कुछ ढूंढ रहा था और बहुत सारी पर्चियां सीट पर फैली हुई थी। तभी आफरीन आई और एक नई पर्ची सीट पर फेंक दी। वो पर्ची बाकी पर्चियों में मिक्स हो गई। अजय को समझ नहीं आया कि कौन सी नई पर्ची है। उसने अनुमान लगाया कि शायद वही जगह होगी जहां वो अक्सर जाती है और उसी दिशा में गाड़ी चला दी। आधे घंटे बाद जब वो गाड़ी पार्क करता है, आफरीन समझ जाती है कि ये गलत जगह है। वह गुस्से में होती है कि अजय उसे गलत जगह क्यों लाया। अजय शीशे में देखता है, पहली बार उनकी नजरें मिलती हैं। आफरीन ने हिजाब हटाया होता है और अजय डर जाता है। आफरीन मोबाइल में टाइप करके दिखाती है, यहाँ क्यों लाए? अजय जवाब नहीं दे पाता। आफरीन गुस्से में कहती है, तुम गूंगे हो क्या?
बोल क्यों नहीं रहे? अजय कहता है, गूंगा तो आपने बना दिया है पर्ची दे देकर। कोई सिस्टम है ये? अगर 2 शब्द बोल दोगी तो क्या जुबान कट जाएगी? आफरीन उसकी बात सुनकर सन्न रह जाती है। फिर बताती है कि उसे कहाँ जाना है। अजय उसे लेकर मॉल पहुंचता है। वह शॉपिंग करती है और वापस गाड़ी में आकर बैठती है। रास्ते में अजय सोचता है कि आज तो उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मलिक ने साफ मना किया था कि किसी भी हालात में बात नहीं करनी। वह डरता है कि अगर पता चला तो उसकी नौकरी जा सकती है। अजय माफी मांगता है। सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आफरीन कहती है, गाड़ी साइड में लगाओ। दोनों अरबी में बात करते हैं। अजय रोने लगता है। मैं बहुत गरीब हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आफरीन कहती है, घबराओ मत। मैं भी डर गई थी कि अगर बाबा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद आफरीन मुस्कुराती है और कहती है, तुम बोलते हुए अच्छे लगते हो। पता नहीं बाबा क्यों मना करते हैं। गाड़ी चलती रहती है। दोनों की नजरें शीशे में मिलती हैं और मुस्कान बढ़ती जाती है। बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद आफरीन फिर एक पर्चा लेकर आती है। सीट पर फेंकते हुए हंसती है। पर्चे में देखने की जरूरत नहीं, नियम के लिए लाया हूं, चलो सुपरमार्केट। रास्ते में आफरीन कहती है, मैंने मम्मी और बहन को सब बताया। हमने खूब हंसी की। मम्मी और बहन कहती हैं, तुम बहुत सीधे और अच्छे हो। रास्ते में आफरीन सो जाती है। जब गाड़ी पहुंचती है, अजय उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठती। आखिरकार वह डरते हुए उसका कंधा हिलाता है। तब आफरीन आंखें खोलती है और चौंकती है। तुमने मुझे टच किया? अजय घबरा जाता है। नहीं मैडम, बस जगाने के लिए। आफरीन जोर जोर से हंसती है। मैं जाग रही थी, बस नाटक कर रही थी। फिर आफरीन कहती है, इधर आओ, मेरी सीट पर बैठो। अजय पीछे जाता है। आफरीन थोड़ा खिसकती है और कहती है, बाबा ने बहुत सख्त नियम बना रखे हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा भी कोई दोस्त हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अजय डरते हुए कहता है, मैडम, मैं एक विदेशी हूं। दुबई का कानून बहुत सख्त है। मैं आपका नौकर हूं, दोस्ती नहीं कर सकता। आफरीन कहती है, किसी को क्या पता चलेगा? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। वह उसका हाथ पकड़ती है और गले लग जाती है। अजय पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन हां कर देता है। दोनों में प्यार हो जाता है। यह सिलसिला 1 साल तक चलता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन 1 साल बाद आफरीन की मां को सब पता चल जाता है। जब वह पूछती हैं तो आफरीन सब सच बता देती है। गलती मेरी है, अजय की नहीं। फिर मां चुपचाप अजय को बुलाकर कहती हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दुबई छोड़कर वापस चले जाओ। और फिर अजय, जो 2016 में दुबई आया था, 2018 में वापस अपने गांव लौट जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और जाते जाते आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।